दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम पराग है और आज 4 बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। 4 ऐसी खबरें जिसे सोशल मीडिया नहीं चला रही है। सोशल मीडिया अगर इस खबरों को चलाने लगे, मेन स्ट्रीम मीडिया की तो बात अलग है। अगर सोशल मीडिया इस खबरों को चलाने लगे, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि देश में बहुजनों की सरकार हो जाएगी और कुछ ऐसे माफिया हैं जो सिर्फ भगवे कलर में घूमते हैं, उनकी बोलती बंद हो जाएगी, उनको जेल भी हो सकती है। बड़ी खबर आज बताने जा रहा हूं। बाबा साहेब ने भारत का संविधान नहीं बनाया। लालू यादव के पैरों में बाबा साहेब की तस्वीर को भेंट किया गया। बिहार की राजनीति में उथल पुथल हो गया। मायावती जी की एंट्री जैसे ही आती है, बिहार में एकदम से भूकंप सा आ गया। और यह ही नहीं, बिहार के बाद यूपी में मायावती जी बीजेपी सरकार पर बिल्कुल आग बबूला हो गई। तो ये तमाम बड़ी खबर, 4 सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। कुछ और खबरें हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। 5वीं खबर इसमें एक और है। चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर रोहिणी को लेकर के बहुजन समाज में फूट डालने वाला वाल्मीकि समुदाय का राजू वाल्मीकि नाम का एक आईडी है जो हमेशा दलितों में फूट डालती है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। और काली सेना के चीफ ने कहा कि संविधान के रचयिता बी.एन. राव हैं। अरे हम लोग तो यहां बैठ करके बाबा साहेब का नाम ले रहे हैं, पूरा सिस्टम हैक हो चुका है। काली चीफ सेना के लोग बाहर बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रहे हैं कि संविधान निर्माता बी.एन. राव हैं। अंबेडकर को अंग्रेजों का दलाल कहा जा रहा है। बाबा साहेब को अंबेडकर के गुलाम कहे जा रहे हैं। तो ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। आज इस वीडियो को इतना आप शेयर करिएगा ताकि इस मनुवादी और संतरेधारी व्यक्ति को जेल हो जाए। इसको जेल कराने के लिए पूरा बहुजन समाज एक हो गया है कई बार, लेकिन आप कह सकते हैं कि जेल नहीं होगा क्योंकि केंद्र में और राज्य में सभी जगहों पर बीजेपी की सरकार है। सत्ता तो है नहीं आपकी, आप कर भी क्या सकते हैं। तो ये भी आपको बताना मैं बहुत जरूरी समझता हूं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बिहार को लेकर के और यूपी को लेकर के क्या कहा है। पहले एक खबर आपको बिहार की ओर लेकर चलते हैं। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के चुनाव में जन स्वराज पार्टी, आरजेडी पार्टी और नीतीश कुमार जी की पार्टी, तेजस्वी यादव खुले मंचों पर सभी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ इसका उल्टा हो रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी भी चुनाव मैदान में एंट्री कर चुकी हैं। तो आप ऐसा समझ सकते हैं इसका उल्टा इसलिए हो रहा है कि अब जो वहां पर दलित वोट था वो बसपा की तरफ आ रहा है। और अगर बिहार में बसपा 10 सीट भी जीत जाती है तो आप ये समझिए कि बिहार का मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी से ही कोई व्यक्ति होगा। ये बिल्कुल तय बात है। ये बिल्कुल बड़बोली बोल में नहीं बोल रहा हूं। और इसलिए भी बसपा की सरकार वहां बन सकती है क्योंकि बाबा साहेब का खुला अपमान हो रहा है और बाबा साहेब के समर्थन में बहुजन समाज पार्टी के लोग उतर चुके हैं बिहार में। रामजी गौतम राज्यसभा सांसद बहुजन समाज पार्टी से हैं। ये बिल्कुल वहीं पर डेरा जमा चुके हैं। विश्वनाथ पाल भी एक आध बार बिहार का दौरा कर चुके हैं। बिहार के प्रेसिडेंट वहां पर लगातार दौरा कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष बहुत एक्टिव मोड पर है बिहार में क्योंकि इसी 2025 में वहां पर चुनाव है। तो वहां मेन जो फायदा होने वाला है, चाहे वो भीम आर्मी के लोग हों, चाहे फिर बहुजन समाज पार्टी के लोग हों या दलित समाज के कोई भी क्यों ना व्यक्ति हो, बाबा साहेब के अपमान करने वाले व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि बाबा साहेब के सम्मान करने वाले व्यक्ति के साथ में खड़ा हो जा रहा है। इसीलिए वहां की दिशा और दशा बसपा के साथ आ रही है। आप ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं। ये आप तस्वीर देखिए, लालू यादव जी की तस्वीर है। और कब माफी मांगेंगे लालू परिवार, ऐसा एक होर्डिंग चल रहा है, बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगाए जा रहे हैं। दरअसल एक व्यक्ति ने बाबा साहेब की तस्वीर लालू यादव के पैरों तले
लगा करके भेंट किया था। बाबा साहेब इस देश के सबसे बड़े विद्वान व्यक्ति थे। दलित पिछड़े महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात रखने वाले व्यक्ति थे। उनको आप चरण वंदना में दिखा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा लालू परिवार की गलती है और यही 2025 के चुनाव में सामने आएगी। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी खबर की। आपने पहली खबर में जाना कि लालू किस तरह से बाबा साहब का अपमान कर रहे हैं, वहीं मायावती जी इसी वजह से बिहार में चुनाव भी जीत सकती हैं। दूसरी खबर यह है कि राजू बोटना, राजू वाल्मीकि ने लिखा कि दशानंद रावण स्त्री की हरण का आरोपी और चंद्रशेखर रावण स्त्री शोषण का आरोपी। दशानंद रावण का अंत वाल्मीकि के राम के द्वारा हुआ और चंद्रशेखर रावण का इसका राजनीतिक अंत वाल्मीकि समाज की बेटी डॉक्टर रोहिणी घावरी के हाथों होगा। बस सभी सनातनियों को इतना साथ देना है कि जितना गिलहरी ने राम सेतु बनाने के लिए दिया था। जय श्री राम, जय वाल्मीकि। ये राजू बोटना का कहना है। अब आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद डॉक्टर रोहिणी घावरी का बीच जो प्रेम प्रसंग है वो बेबुनियाद है और अगर ऐसा है तो डॉक्टर रोहिणी घावरी ने पहले क्यों नहीं ऑब्जेक्शन उठाया था चंद्रशेखर आजाद पर। मतलब गुड़ से परहेज है, गुलगुल्ला पसंद है। गजब की टेक्नोलॉजी है, ये भी आपको जानना है। और आपको बता दें कि ये व्यक्ति देखिए, ये आरक्षण को लेकर के और बाबा साहब को लेकर के खुली गाली दे रहा है। इसका कहना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान नहीं बनाया, औरतों का सम्मान नहीं किया, यहां तक कि ये ब्राह्मणों के दुश्मन थे, हिंदुओं के दुश्मन थे, अंग्रेजों से मिले हुए व्यक्ति थे। ये आनंद स्वरूप है, ये आनंद स्वरूप है और इसका नाम काली चीफ सेना से जोड़ करके लिया जा रहा है क्योंकि उसका ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसने पूरा एक अभियान चला दिया है बाबा साहब के विरोध में और ये अब कह रहा है आरक्षण आया था न्याय के नाम पर क्या ये सभी के साथ न्याय कर पाया? एक सच्चा सवाल, क्या पीड़ा सिर्फ कुछ जातियों की थी या कुछ उस वर्ग की जिसने सदियों तक दबाया गया? अब इसे आप पूछिए, दबाया किसने? दलित पिछड़ों को। और अगर दलित पिछड़ों को आज आरक्षण मिल रहा है तो इसे नुकसान किसको है? अब सबसे बड़ी चीज आपको ये बताते हैं, ये लिखते हैं कि तो आरक्षण देश को बर्बाद कर रहा है। ये काली सेना के चीफ लिखते हैं, जब देश में आरक्षण नहीं था तब देश गुलाम क्यों हुआ? जब देश में आरक्षण नहीं था तब इस देश में अंग्रेज कैसे कब्जा कर लिए? ये भी एक बड़ा विषय है ना। उस समय तो आपकी मनमानी चलती थी। तो ये बी.एन. राव को संविधान निर्माता बता रहा है, जबकि बहुत सारे पढ़े लिखे लोग बी.एन. राव को क्लर्क बताते हैं कि बाबा साहब के बताए हुए कामों को वो करता था। ये बड़ी खबर है। यूपी से मायावती जी ने एक बड़ी खबर जारी की है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यूपी के 700 कुछ लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था पुलिस वैकेंसी का। उसको लेकर मायावती जी ने अपने एक्स पर पोस्ट किया है खबर। ये लिखती हैं कि यूपी में अभी हाल ही में हुई सिपाही भर्ती को लेकर ऐसा प्रचारित किया गया है जैसे यह कोई नई बात हो, जबकि पुलिस में ऐसी भर्ती रूटीन कार्य है ताकि बैकलॉग की बुराइयां पुलिस विभाग में भी ना आए। किंतु इस भर्ती में सर्व समाज को सही हक मिला या नहीं, उनकी ट्रेनिंग का क्या, यही आम चिंता है, मायावती जी ने कहा। दूसरा लिखा उन्होंने कि जबकि बीएसपी की मेरी सरकार में यूपी में कानून द्वारा कानून का राज का नया युक्त माहौल स्थापित करने के लिए एक मुश्त 1,20,000 नए पद सृजित करके पुलिस भर्ती को ईमानदार बनाया गया, जिस शांति व्यवस्था का लाभ बिना भेदभाव के समाज के सभी वर्गों के लोगों को मिला, जिसकी अब काफी कमी है। तो ये बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने कहा कि जब मेरी सरकार थी तब हमने 1,20,000 पुलिस वैकेंसी को भर्ती कराया और बिना जाति पाति देखे, बिना भेदभाव देखे तमाम लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, जिसकी शायद आज कमी है।
वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप लोग अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर रोहिणी घावरी को लेकर के भी आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। जय भीम, नमो बुद्धाय।